क्रोथा कांड इस दयानंद की देन थी। वह दयानंद का ज्ञान दास ने दिखा दिया, और जो दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश और वेदों को बेचकर रोजी रोटी चला रहे थे आचार्य, उनको ये समस्या पैदा होगी कि ये थी अन्य आर्य समाजियों को, तुम्हारे अनुयायियों को पता लग गया, तुमने धिक्कारेंगे कि हमने यो अड़ंगा बेचा करते, तुम ऐसा मिसगाइड कर दिया। तो उसको छुपाने के लिए क्रोथा आश्रम पर आक्रमण करवाया महर्षि दयानंद के चेलों ने। इनके द्वारा भ्रमित मुख्यमंत्री हरियाणा श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनको सहयोग दिया पूर्ण रूप से कि मार दो रामपाल को, खत्म कर दो आश्रम को। और 12 जुलाई सन 2006 को क्रोथा आश्रम पर आक्रमण किया गया। 3 दिन तक चारों तरफ से घेरे रखा, आश्रम में कोई ना आने दिया, ना आश्रम से कोई बाहर जाने दिया। और फिर क्या देखो कमाल, आक्रमण करने वालों को तो इनाम दिया जो पुलिस की गोलियों से घायल हुए, और आश्रम के भक्तों पर झूठा मुकदमा बना दिया 302 का। हम अंदर बैठे आश्रम में, और 148-49 धारा भी हमारे पर लगा के और 302 के झूठे मुकदमे में फंसा दिए। 21 महीने जेल में रखा ये दास। हमने इस पूरे क्रोथा कांड की जांच के लिए सीबीआई से जांच कराने की प्रार्थना कर ली, लिखकर सरकार को दे लिया। हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर ये हमने केस डाल रखा है कि हमारा निर्णायक तरीके से केस नहीं बनाया गया है, इस पर पुनर्विचार हो, और जिनको मुख्यमंत्री जी ने इनाम दिए हैं आक्रमणकारियों को, उनके ऊपर केस किया जाए। हम जो है ना कानूनी तरीके से ही आगे बढ़ेंगे। हम किसी के साथ झगड़ा करना कभी ना सोचा ना सोचें, लेकिन वो सीबीआई से जांच क्यों नहीं कराई जा रही? यदि वहाँ ऐसा बुरा क्रम होता था और हमारा कोई दोष है तो सीबीआई से जांच करा दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हम आज भी यही प्रार्थना करते हैं कि एक बार सीबीआई से जांच करा दो। ये मुख्यमंत्री तक अंदर होंगे उस दिन, जिस दिन सीबीआई से जांच हो जाएगी। इस मुख्यमंत्री हरियाणा श्री भूपेंद्र सिंह जी का इसमें मेन रोल है। इनाम आक्रमणकारियों के नाम देता ये व्यक्ति। तो जितनी ये जांच हो जाएगी, इस टाइम तो आवेगा, समय आता है। सदा हमारे बुरे दिन थोड़े रहेंगे, कदे तो सुनेगा हमारी भी दिन होगी परमात्मा। लेकिन हम कानून से ही चलेंगे। हम कभी कानून को हाथ में ना लिया और ना लेंगे। हम भगवान पर पूर्ण विश्वास करते हैं कि एक दिन हमें न्याय अवश्य मिलेगा। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम उनका बुरा नहीं चाहते, लेकिन जिन्होंने अपराध किया उनको सजा अवश्य मिले, ये विधान है। कानून है तो उसका कानून से ही हम लड़ाई करेंगे, वैसे नहीं। गदर मचा रखे नकली संतों, आचार्यों, शंकराचार्यों ने, दुनिया डबो दी। इतने अनमोल जीवन को नाश करें, इनको पता नहीं कि इतना कीमती जीवन है इनका। और इस सत साधना से इनको यहाँ भी सुख है, और वहाँ जाएंगे जहाँ सदा सुखी। जा जाने के बाद फिर साधक कभी लौट कर नहीं आता। और ये महर्षि दयानंद भांग पिया करता, तमाकू सूंघा करता, तमाकू खाया करता, हुक्का पिया करता, चाय पिया करता। आज से 150 वर्ष पहले पद प्राप्त हैं, जो प्रवक्ता हैं, आचार्य हैं, वो अब भी इस सत्य को आंखों देखकर भी ना स्वीकार करना चाहते हैं और न ही समाज को करने देना चाहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने क्रोथा कांड करवाया। ऐसा जालिम कर्म ज्ञान का उत्तर ज्ञान से देना चाहिए, लठों से नहीं। वो तो दुष्ट लोग होते हैं जो हिंसा करते हैं। सतलोक आश्रम क्रोथा को चारों तरफ से गिरवा दिया इन अपने अनुयायियों से, झूठ बोल के, सच्चाई से परिचित ना करवा के। और 3 दिन तक वहां सत्संग के लिए उपस्थित भक्तों को वो परेशानी दी, उसको याद करके कलेजा मुंह को आता है। यहाँ आश्रम के अंदर नवजात शिशु, रोगी व्यक्ति, बूढ़े, बुजुर्ग आते हैं। पूर्णिमा का अवसर था,
सत्संग सुनने के लिए भक्तजन आ रहे थे। कुछ आ चुके थे क्योंकि 9, 10, 11 का सत्संग था जुलाई 2006 में। तो उन दुष्ट लोगों ने आने वाले भक्तों को पीटा, बहन बेटियों के साथ बदतमीजियां की और पुलिस वहां साथ खड़ी थी, क्योंकि हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है श्री भूपेंद्र सिंह, ये भी आर्य समाजी है। इन सब को इन्होंने भ्रमित किया, आचार्यों ने, जनता को भी, मुख्यमंत्री को भी, कि आश्रम के अंदर बहुत बुरा कर्म होता है। सच्चाई नहीं बताई कि दानंद के अज्ञान की खाल तार दी, उनको भ्रमित किया। और जिस कारण से पुलिस के समक्ष मुख्यमंत्री की सलाह से 3 दिन तक वो परेशानी पैदा की, हाहाकार आश्रम में मची रही। रोगियों को दवाई नहीं, बच्चों को दूध नहीं, क्योंकि बाहर से कोई भी सामग्री अंदर नहीं आने दी। और 3 दिन भूखे प्यासे भय के वातावरण में जीवन व्यतीत किया। और 12 जुलाई 2006 को, सन 2006 को आक्रमण करवा दिया, चारों तरफ से घेर लिया आश्रम को। आश्रम में उपस्थित भक्तों ने उन बूढ़े बुजुर्ग, रोगी और नवजात शिशुओं की और लेडीज की, बहनों की रक्षा के लिए हवाई फायर किए। और तीसरे दिन हमारे ऊपर एक झूठा केस बनाकर 302 का हमें जेल में डाल दिया, आश्रम छीन लिया, लुटवा दिया, पुलिस की प्रेजेंस में चोरियां करवा दी, एसी तक उठवा दिए। तो पुण्यात्माओं, इस सब जुल्म का कारण वो आचार्य हैं, वो प्रवक्ता हैं, जिनको स्वयं ज्ञान नहीं था कि मैं ऋषिदानंद सचमुच इतना बुद्धिहीन था। न उसको वेद ज्ञान था, न उसको खगोल भगोल का ज्ञान था, और न ही वो समाज सुधारक था। ये उनकी पुस्तकों में लिखा था, दास ने पढ़ा और आपके रूबरू कर दिया। तो इन आचार्यों को, इन प्रवक्ताओं को समस्या पैदा होगी कि तुम्हारे ही अनुयायी तुम्हें धिक्कारेंगे कि अब तक तुम के पढ़ा करते, इसमें क्या बताया तुमने, हमारे को लोक वेद सुनाते रहे। इस डर से इन्होंने जनता का ध्यान बांटने के लिए क्रोथा कांड करवा दिया। इन्होंने जब देखा कि रामपाल फंसा नहीं, आदमी कोई मरा नहीं, और ये तो बात बिगड़ गई। आश्रम का नाश करने के लिए, प्रचार बंद करवाने के लिए इन्होंने स्वयं ही एक व्यक्ति को मार डाला, क्योंकि शराब प्या के बदमाश ला रखे थे, स्वयं भी इनके अनुयायी आए हुए थे। तो इन्होंने सुनियोजित तरीके से वो जुल्म कर दिया। उस मृतक के सब लक्षण प्रत्यक्ष करते हैं कि आश्रम से चली गोलियों से उसकी मृत्यु नहीं हुई। ये लैब, जो लेबोरेटरी होती है जहां से सरकार ने खुद जांच कराई है, उस लेबोरेटरी की रिपोर्ट में, FSL रिपोर्ट वो बताते हैं, उसको बोलते हैं, उसमें स्पष्ट किया गया है। हम आश्रम के अंदर बैठे थे, आश्रम से बाहर नहीं गए, हमारे ऊपर आक्रमण किया गया। SDM रोहतक अपने आदेश में लिखता है कि मैं भी वहां उपस्थित था, और उपस्थित पुलिस ने वहां पर जो प्रोटेक्शन में थी बहुत बचाव करने की चेष्टा की, लेकिन भीड़ उग्र थी, वो काबू नहीं आई। तब पुलिस ने मुझे राय दी कि इसको कब्जे में ले लिया जाए, आश्रम को खतरा है, और मैं भी सहमत था इस बात से, क्योंकि मैं वहीं पर था, SP DC भी वहीं पर थे। आश्रम कब्जे में ले लिया गया।
फिर झूठा केस बनाया गया कि पंचायत आई थी रास्ता खुलवाने के लिए, रास्ता जाम वो खुद कर रहे थे। तो ऐसा जुल्म इन लोगों ने किया हमारे साथ। वो तो परमात्मा ही इनको सजा दे या इनाम दे, भगवान पर छोड़।